और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, आज जो हम सेशन करने वाले हैं या बातचीत करने वाले हैं, हम हमारा मुद्दा जो हमने भाखड़ा बांध जो हमने भाखड़ा बांध आपसे पूछा है कि भाखड़ा बांध कितने लोगों को पता है कि भाखड़ा बांध कहाँ पर है, क्यों बना है, क्या जरूरत पड़ी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी जानकारियां हम पे होनी चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम बेकार में कर रहे हैं। सभी लोगों ने अभी दिवाली मनाई है, कल भाई दूज था। और मैं सभी से ही कहता हूं कि अगर जीवन है तो ये चीजें फिर दोबारा लौटकर आएंगी। दिवाली अगले साल आएगी, निश्चित है नहीं? ये निश्चित है, या मैं झूठ बोल रहा हूं? अगले साल भी दिवाली, अगले साल भी भैया दूज। लेकिन ये हमें अपना मोटिवेशन बनाना है कि अगली दिवाली हमारी बिना नशे के, जैसे इस बार बिना नशे के थी, अगली बार भी बिना नशे के दिवाली। मेरी टारगेट, लक्ष्य बनाइए, निर्धारित कीजिए लक्ष्यों को, और उसको हासिल करने के लिए अपना तन मन लगा दीजिए। धन से भी जरूरी है, तन मन धन से ज्यादा ज्यादा जरूरी है। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, बताइए बात। तन मन धन, किसी भी चीज को हासिल करना है, क्या करना है? अगला साल, अगला साल मेरा नशा मुक्त होगा, और अगले साल दिवाली पर मैं अपना बर्थडे, रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट। आ जाएगा, सभी का आ जाएगा। कोई दिवाली की बात तो नहीं है आप में से? दिवाली से पहले वाले हैं सारे। तो अगली दिवाली आते आते मेरा लक्ष्य है कि मैं अपना रिकवरी जन्मदिन, ये मेरा लक्ष्य है। इसकी योजना बनानी, लक्ष्य को निर्धारित करना है, और उसके लिए योजना। समझो इस बात को। आप ये सोचते हैं मैं सेंटर में रह रहा हूं और मेरे को नींद अच्छी आ रही है, मुझे भूख अच्छी लग रही है, और अब मेरा नशा छूट जाएगा। ऐसे नहीं छूटेगा, ऐसे नहीं, नहीं। गोल्स, गोल्स क्या है? गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग क्या है? तुम दोनों ने आपस में कान में बात की थी, क्या की थी मुझे ही बता दो तुम। जब ताली बजा रहे थे। अच्छा, मुझे लगा कि ये बात कर रहे हैं कि क्लास कितनी देर में खत्म होगी। अब भाई, मैं तो कुछ भी सोच सकता हूँ यार। कोई आदमी कुछ करे, मैं नेगेटिव सोच सकता हूँ। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? और मेरी सोच मुझे मरवा भी सकती है, मुझे। हाँ, अब ये बात तो कुछ और कर रहे थे। वो इसको कह रहा था तालियां तेज बजा ले, नहीं तो अभी वहां से कुछ वो आ जाएगा फरमान। ये, ये उसको मोटिवेट कर रहा था। लेकिन मैं आपसे बात भी कर रहा था और मेरी नजर, हाँ, असल में क्या हो गया कि सेशन करते करते बहुत साल हो गए, तो सब नजर में रहती ही चीजें, और कब कहाँ उसका यूज करना है वो भी रहती है। तो इन्होंने तो ताली, ये बात की थी कि यार ताली अच्छी सी बजा लो, नहीं तो सर कह देंगे तुम्हारा ग्रुप अच्छा काम, या जो भी मोटिव रहा हो, जिस मोटिव से भी इन्होंने उनको कही हो कि ग्रुप की लाज रख ले, तू ही ताली हल्की नहीं बजा रहा है। यहीं तक पहुंचती, यहीं तक इन्होंने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर लिया। और मैंने क्या सोच लिया, मैंने कहा इसे खाने की जल्दी हो रही है, पता नहीं क्या बात कर रहा है, कि फिर लाइट जलवा ली, फिर ये माइक लगा लिया, फिर वो कर लिया। मतलब देखो भाई, मैं तो कुछ भी सोच सकता हूँ ना यार। मैं तो क्या हूँ, मेरी बीमारी कभी ठीक होने वाली नहीं है।
समझे इस बात। मैं क्या सोच रहा हूं, यार पूछो तो सही से क्या बोल रहा था। और मैंने अपनी क्यूरियोसिटी को और अपनी क्लास में भी यूज कर लिया, अपनी क्लास में भी अपनी सोच नेगेटिव ना करें जब तक फैक्ट्स ना पता हो, क्योंकि हम कई बार फैक्ट से बहुत दूर होते हैं, जो सच्चाइयां होती हैं उनसे बहुत दूर होते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं कि लक्ष्यों को निर्धारित करें। दिवाली गई है, दिवाली, दो चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं। एक तो क्या बता रहा हूं, भाखड़ा, और एक बता रहा हूं मैं, एक सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। किसी को याद है सुभाष चंद्र बोस जी का नारा? अब ये नारा तो खत्म हो गया, ये चलेगा? ये कहीं और भी लागू होगा या नहीं? ये जीवन भर एक हमें ऐसी किताब दे गए वो, कि सही में कि इसको हम कहीं भी इस्तेमाल। यार हथौड़ी एक ही कील थोड़ी ठोकेगी, पता नहीं क्या क्या ठोकेगी। हथौड़ी दे गए हमें, जहां तुम्हें उसकी जरूरत हो तो तुम मुझे खून दो, हम क्या इसको क्या कहो, तुम मुझे का ऑपरेशन भी करेंगे। आप क्या करेंगे कि ये हमारे नशा मुक्ति में, ये चीज हमारी नशा मुक्ति में मैं क्यों बता रहा हूं आपसे, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक जो हमने महत्वपूर्ण चीज है, दायित्वपूर्ण चयन, लास्ट में पूछेंगे इस बारे में आपसे। लक्ष्य को बनाइए, क्या करिए, लक्ष्य बनाइए, आज ही बनाइए। मैंने लक्ष्य बनाने में आप हेल्प कर दी है, ये ना मैंने की है। अरे काम पहले तो करो, मुझे लग रहा है कई बार खो जाते हैं, दबाते हैं तो ब्रेक दबाते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा हैंडल करो। पांचों चीज इधर गियर भी हैं, लाइट वाइट सिग्नल है ना इधर, राइट जा रहा हूं, क्या है नीचे है। तो ऐसा ना कहना कि जी मैं स्टीयरिंग गियर बदल रहा था। सारे काम करने हैं, सारे काम। हाँ, इतनी इतनी जागरूकता चाहिए आपसे। और रिहैब है ही इसीलिए, रिहैब सच्चारण का नाम रिहैब है ही इसी। समय है आपके पास, समय है। लक्ष्य बनाइए, क्या कह रहे हैं हम, अगले साल दिवाली 2026 पे मेरा 1 साल का नशा मुक्त जन्मदिन मन चुका होगा, और मेरी दिवाली मेरी रिकवरी के दूसरे साल में मनेगी। ये हाथ में, ये आपके विजडम टू नो द डिफरेंस, सद्बुद्धि दो इन दोनों में। किसान हल जोत सकता है, खेत में बीज डाल सकता है, रखवाली कर सकता है, बारिश नहीं कर सकता। मतलब कुछ चीजें उसके हाथ में है और कुछ चीजें, लेकिन अगले साल में नशा मुक्त होकर अपना 1 साल का रिकवरी बर्थडे मनाऊंगा, ये किसके हाथ में है? ये मत कह देना भगवान के हाथ में, ये आप भगवान के हाथ में नहीं है। हाँ जी, हाँ, कभी कह दो कि मेरा नशा नहीं छूटा, छूटा नहीं, आपने छोड़, भाई साहब छोड़ा ही नहीं, कोशिश ही नहीं की, आपने लक्ष्य बनाया नहीं, और आपने लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ किया नहीं। लक्ष्य बनाइए, और क्या बनाइए, प्लानिंग, प्लानिंग, तन मन धन लगा दो। भाई साहब आपने 1 साल लगा दिया रिकवरी के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण। कोई भी ड्राइवर बनता है, जो ठेकेदार होता है उसे डर होता है टूट ना जाए।
छोड़ो कम बनेगी ज्यादा बनेगी वो तो देख लेंगे, ये इस सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? तो अब इसमें हमें, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? फोकस कहां पे रखना है? टूट ना जाए। सारे लोग बोलिए। बिजली कितनी, बिजली तो बनेगी, अगर ये बन गया चला तो बिजली तो आज बहुत बारी सप्लाई हमारे पास सीधी बांध से आती है भाई साहब। अब मुद्दा ये था कि ये टूटे ना, ये तो सारा फोकस कहां लगा दिया? टूटे ना। अब करना क्या था? टूटे ना, क्योंकि देखो पानी है, भाव है, तो टूटने के ज्यादा। समझो इस बात को, अगर पानी है, बहाव है, तो टूटने के, हाँ। सुबह एक दो तीन दिन पहले हमारे घर के ऊपर, मेरे घर में वॉशरूम में नल का वो कमजोर सा हो रहा था, जो गर्म पानी वाला है, तो वो कुछ हिलता हुआ सा लगा मुझे दो तीन दिन पहले। तो मुझे थॉट आया ये, और आज ना वो मैं ब्रुश निकाल रहा था उधर से करके ऐसे, तो उस नल पे मेरा हाथ था, और भाई साहब वो, और उसमें से पानी आधा घंटा मेरा इसी में खराब हो गया आज। वो कभी भी टूट सकता, पानी का बहाव है तो भाखड़ा बांध जब बन रहा था, तो ये बहुत पेचीदा मुद्दा था, टूट ना जाए। तो फिर किस किस चीजों को चुनना था उन्होंने? क्या चुनना था उन्होंने? क्या चुनना था? हेलो, हेलो, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, आलोक जी, मैं आपको 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, बस मेरी क्लास चल रही है, खत्म करके मैं आपको कॉल। ओके। क्या क्या चाहिए होगा? और इंजीनियर भी भाई साहब, उन्होंने कहा इंडिया वाले नहीं चाहिए। ये ठेका किसको मिला था? समझो इस बात को आप, ताकि दिमाग में एक ही चीज थी, क्या? टूटे ना। प्लानिंग क्या चल रही है? ये दिमाग में बैठा लो आप, क्या? सारे लोग पता है कहां दिमाग चला रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं इससे? क्या चला रहे हो आप? यही तो मैं चाह रहा हूं कि चलाओ सारे। क्या चाह रहा हूं मैं? चल गया, सबका चल गया, स्टार्ट हो गया, कि यार ये इसका नशा मुक्ति से क्या ताल्लुक है? भाखड़ा बांध का सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो? कुछ सोचा है, नहीं सोचा है? क्या सोचा है? रिकवरी। अच्छा, दिमाग तो है, सब में है भाई साहब। उन्होंने अव्वल दर्जे के इंजीनियर, और उसमें सीमेंट कैसे डलेगा? ईंट कैसी लगेगी? लोहा कैसा लगेगा? कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? अगर भाखड़ा बांध बनेगा तो कोई कंप्रोमाइज। मैं ये कह रहा हूं, अगर रिकवरी आपने लक्ष्य बना लिया, क्या? रिकवरी बांध, क्या लक्ष्य है आपका भी? आप भी क्या बनाने जा रहे हैं? यहां से भी बहुत सारी चीजें निकलेंगी। जैसे भाखड़ा डैम बनने से बिजली का उत्पादन होगा, आप भी एक प्रोडक्टिव, हाँ, उत्पादक। एक होता है उपभोक्ता, क्या होता है? और एक होता है उत्पादक। हम जितने भी लोग हैं भारत में, सारे लोगों से कहता हूं मैं, हम उपभोक्ता तो हैं ही हैं, लेकिन हम अपनी
साझेदारी, हिस्सेदारी उत्पादकता में भी लाएं। सिर्फ ग्राहक बन के ना रहें, साबुन खरीद लूं, पेन खरीद लूं, ये खरीद लूं, वो खरीद। भाई तू कुछ बना भी रहा है, कुछ कर भी रहा है देश के लिए, तू कुछ प्रोडक्टिव है या नहीं है? तुम हो प्रोडक्टिव? क्या बना रहे हो? समाज को क्या दे रहे हो? कुछ दे रहे हो? यार प्रोडक्टिव तो वही है ना जो बना रहा है, और हाँ कुछ दे रहा हो। तुम क्या दे रहे हो? कोई फैक्ट्री में बल्ब बना रहा है, कोई तार बना रहा है, कोई चप्पल बना रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई अंगूठी बना रहा है, कोई घड़ी बना रहा है, कोई कलावा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ? एक होता है कस्टमर, एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने वाला। हमारा भारत जब भी और तरक्की करेगा कि जब हम प्रोडक्ट, प्रोडक्शन लाइन, उत्पादक बने। हम तो अपने घर के लिए भी उत्पादक साबित, देख लो आप, हम तो जो सामान रखा था घर में, हमारा जितनी हमारी धरोहर थी, उसे भी क्या कर रहे हैं? आ जाओ, नशा कर करके हम क्या कर रहे हैं? आ जाओ, आज गिलास ले जाओ, आज ये ले जाओ, आज ये ले जाओ, कल ये ले जाओ। क्या कर रहा हूं? घर को मैं एक दिन सब बना दूंगा, और दावा क्या कर रहा हूं? वो भाई साहब घर खाली हो गया। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? मतलब हमें हमें कैसा होना चाहिए था, हमें कैसा होना चाहिए था, हमें उस टेबल को और ज्यादा नहीं। मैं अपने घर में एक गमला लेकर आऊंगा, मैं अपने घर में फूल। देखिए आपने जो दिवाली दी है, बंद ना रहे सारे लोग जो भैया दूध दिया है। आपने अपनी रिकवरी में बहुत बढ़िया मटेरियल डाला है, अव्वल दर्जे का मटेरियल डाला, रोते रोते मत डाल देना भाई साहब, नहीं तो कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड को चुगली कर देता है। समझे इस बात को? बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं ये, मनोविज्ञान में जाके पढ़ लेना। हर इंसान के अंदर एक माइंड है कॉन्शियस, और एक है सबकॉन्शियस। होता क्या है कि जब कॉन्शियस माइंड में आपके गलत नेगेटिव चीजें चल रही होती हैं, तो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड उसको, हाँ, और फिर वो उसके मुताबिक रिएक्ट। मान लो आप रिकवरी यहां पर हैं दिवाली पे, ठीक है, और आपका अंदर से मन खुश, कॉन्शियस माइंड खुश, ये चीज कौन ऑब्जर्व कर लेगा? रिहैब में दिया है तो आपने क्या किया है? हाँ जी, लेकिन रोते हुए मत लगाना। हाँ जी, क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, देखिए लगा तो रहे हम, लगा तो, ये असली बात है कि दिवाली पे हमने लगाया तो असली है, लेकिन ऐसा हो ना हो कि रिजल्ट ना आए, बिकॉज कि हमने रोते हुए लगाया। समझे इस बात को? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, टूट ना जाए। अगर नकली लगा दिया, ये बात तो एक उदाहरण है, क्या टूट जाएगा? सच कहना झूठ कहना? इसलिए हंसते खेलते नाचते मुझे अपनी रिकवरी में अपना उत्तरदायित्व, मुझे अपना उत्तरदायित्व निभाना है। अक्सर देर कर देता हूं, सारे लोग बोल दीजिए। ये लो, ये पकड़ लो, इसी में बोलना जो भी बोलो। अक्सर देर कर देता हूं, अक्सर देर कर देता हूं, अपनी रिकवरी में अच्छा सीमेंट डालना हो, अपनी रिकवरी में अच्छा सीमेंट डालना हो, ईट बढ़िया लानी हो,
जीत बढ़िया राजी हो। बदरपुर वाले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और नाजुक भी है, और हमारी बीमारी हमारे साथ है, शैतान भी हमारे, हमें भटकाने वाली ताकतें भी इसके साथ रहते हुए मुझे अपना, हाँ जी, रिकवरी क्या करिए तुम मुझे, मैं तुम्हें, तुम कह रहे हो मैं कुछ नहीं दूंगा, अगर जो देना तू दे दे। ऐसे नहीं होगा यार, नहीं होगा, नहीं, सालों भटकते रहोगे आप। मैं आपको बता रहा हूं कि यूएसए, चाइना, भाई साहब इतने परेशान है अपने नशेड़ियों से देश में। अगर टैबलेट या कोई इंजेक्शन होती ना, तो वो सबसे पहले अपना इलाज, सही बता रहा हूं, और दुनिया में सबसे बड़ा जो ड्रग का सप्लायर है वो अमेरिका का ही है। हाँ, वो एक किसान का बेटा था, उसने अपने पिताजी को कहा यार तुम क्या ये इसमें चावल गेहूं पैदा करते रहते हो, हटाओ परे। उसने क्या किया, वो थोड़ा शैतान था बेटा, उनने क्या किया, अफीम की खेती कर दी। पिताजी वो चुप रहना तुम, वहां तो फ्लैट लेके दे दिया, तुम वहीं गांव में रहो, मैं जानू मेरा, हाँ, वो धरती पे सारा कब्जा कर लिया। खेलने का बेटा हम शरीफ आदमी, तू क्या कर रहा है हमारे साथ, ये सच्ची कहानी बता रहा हूं आपको। हाँ, नहीं, हमें तो यूज किया है, बहुत यूज किया है इंडिया को। वो लोधी इब्राहिम का जब वो सन 1200 के आसपास वो फंडा दूसरा बताऊंगा आपको, सारी कहानी है मुझे मेरे पास। वो इब्राहिम आया, फिर वो बाबर आ गया, अफगानिस्तान उधर पहाड़ियों से पीछे से, यहाँ पानीपत में लड़ाई हो गई, मतलब वो कहानी एक अलग है, वो भी सुनाएंगे, यूज हुआ है भारत बहुत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो तुम लोग नशा कर रहे हो ना, ये देश के साथ सही नहीं कर रहे हो आप, सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ भाई साहब, चाहे आपको बड़ा बुरा लगे। तो इसलिए इस कार्यक्रम को समझ के जाएं। आपके यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, आपके यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, विश्वास करें मेरे ऊपर। थोड़ा मुश्किल तो होगी, थोड़ी मुश्किल तो है। वैष्णो देवी भी जाओगे तो क्या है, स्वीकार कर लेते ना यहीं से कि 15 किलोमीटर की, जब रिहाब में आते हो, जब यहां पर आप प्रिपेयर नहीं होते, मेहनत करो थोड़ी सी, लक्ष्यों को निर्धारित करो, योजना बनाइए, योजना बनाइए अपने किसके साथ, अपने काउंसलर के साथ बैठिए, और फ्यूचर की, यहाँ काबिल लोग हैं सही में। भाई साहब अगर हम लाखड़ा साहब की बात करें, तो भाई साहब 29 साल, ये कौन सा साल चल रहा है, समझो इस बात को यार, 29 साल रिकवरी का मतलब समझ रहे हो आप। लोगों के 29 महीने नहीं होते हैं। कभी लाइफ स्टोरी उनकी जानने की कोशिश करना, पता लगेगा उन्होंने कितना डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ ये सफर सही में। तुम आज देख रहे हो, तुम अब समझिए इस बात को, आप यहां पर बैठे हैं और ये पेन कहां पर है, जो भी लोग रिकवरी में चल रहे हैं कहां पर हैं। अब ये बहुत एक लंबा सफर तय करके फिर कहां पर आते हैं, ऊपर चोटी पर, और यहाँ आके ताली हो जाते हैं। यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, इनको यहां पर देख के क्या कर रहे हैं, उससे लग रहा है आदमी चोटी पर है, आदमी, उसे क्या नजर नहीं आ रहा, सच कह रहा झूठ कह रहा हूं, इसे कहानी को पूरा समझने का प्रयास करें। आप यहाँ पर देख के ताली ना बजाएं कि परिवर्तन या लाकड़ा साहब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। भाई साहब पीछे की कहानी, 29 साल, 29 साल बहुत होते हैं। और दोस्तों
लक्ष्य जरूर बनाएं और उत्तरदायित्व। उत्तर किसका है? मेरा है, तुम्हारा है। अपने लक्ष्य को हासिल करना, सहायता लो आप। यार मत, वो आप मान लो एक मकान बना रहे, कोठी बना रहे, तो खुद ही बना लोगे क्या? हर स्पेशलिस्ट को बुलाना, फर्श चमकाने वाला, मिस्त्री, रोड़ी वाला, बदरपुर वाला, सबकी सेवाएं, तब जाके वो, ऐसे ही हमारा ये लक्ष्य है। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा है आज हमारा, मान लो जो हमारा हमारा भाखड़ा डैम है, क्या होता है वहां पर? अब सारे लोग सुन लीजिए, भारत का पहला सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला डैम, जो अभी तो कई सारे, और आज तो हम सबसे बड़े की बात करें तो कोई उत्तराखंड का है क्या आप में से? उत्तराखंड, उत्तराखंड में कहां पर है? उत्तराखंड में टिहरी बांध, कई सौ गांव डुबोने पड़े थे टिहरी डैम बनाने के लिए। रसिया से टीम आई, उन्होंने वहां पर, और एक आंदोलन हुआ था, गांव वालों ने कहा, उसमें महल भी डूबे हुए दो तीन, मैं गया था, वहां लिखा है महलों को डुबोया गया, गांवों को डुबोया गया है। देख लेना यूट्यूब पर जाकर, फैक्ट है ये। क्योंकि आपको पता है भारत कई देशों को बिजली भी सप्लाई करता है, भूटान है, आसपास के कई। हाँ, आप वहां जाएंगे, भूटान जाओगे तुम, तो तुम्हें पेट्रोल मिलेगा 60 रुपए लीटर, यहाँ मिलेगा। और कमाल की बात यह, भारत पेट्रोल देता है उसे। पेट्रोल कहां से ले रहा है वो? ये एक अलग चीजें हैं, कभी डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे क्यों ऐसा होता है। क्योंकि उनका देश है तो वो कई तरह के टैक्स हटा देता है, कई तरह के हम लोग भी उनसे माफ करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, बस कभी उस पर बात करेंगे। तो टिहरी में बहुत सारे उनको डुबोया गया, गांवों को, और उसको किस लिए डुबोया गया? और आंदोलन किस लिए हुआ था? कि गांव वाले कह रहे थे हम जगह खाली नहीं करें। लेकिन जीत हो गई थी सरकार की, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे आश्वासन उनको। अब इस बात को समझें आप कि आंदोलन क्यों हुआ और सरकार क्या चाहती थी। अब जब ये भाखड़ा डैम बनने लगा, समझो इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। क्या बन रहा है? भाखड़ा बांध। बांध इसलिए बनाया जाता है जहां पर भी पानी को स्टॉक कर, जब बिजली बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब लोगों की जब लड़ाई हुई, वो सारी चीजें हुई, तो लोगों ने कहा यार ये तुम जो बना रहे हो, आपको पता है अगर टीडी बांध टूट जाए तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? दिल्ली में 5 से 6 फुट पानी, यूपी तो गई, यूपी तो, यार अगर पानी तो 5 फुट भी आ गया तो जीवन तो ठप ही हो गया ना। अगर 5 फुट पानी शहर में हो तो कौन निकलेगा, कहाँ निकलेगा, क्या करेगा? ठप हो गया, सब खत्म हो गया। और फिर जो उसके बाद जो बीमारियां आएंगी ठीक होने के बाद, तो मुद्दा ये था कि यार भाखड़ा बांध जो बन रहा है तो ये तो पूरा मतलब नाश कर देगा, उत्तराखंड ही डुबो देगा, ये तो पानी इतना स्टॉक होगा यहाँ पर। लेकिन ये भी जरूरी था कि बिजली भी सरकार को चाहिए थी, तो फिर रूस से मदद ली गई। तो फिर जब ये मुद्दा सामने था कि बिजली तो बनेगी, सप्लाई तो बढ़ेगी, क्योंकि बिजली की बहुत ज्यादा डिमांड है भारत में अब, तो
एक तो बहुत सारे गांव डुबोने थे और दूसरा श्योरिटी ये देनी थी कि यार ये टूट ना जाए। तो अपना योगदान देना हो, अक्सर देर कर देता हूं। अक्सर देर कर देता हूँ। और ये मेरी आज की कहानी नहीं है। जब मैं स्कूल जाता था, जब मैं स्कूल जाता था, अक्सर मैं जागने में अक्सर मैं जागने में देर कर देता। देर कर देता था। होमवर्क करना हो, होमवर्क करना हो, स्कूल के लिए सुबह जागना हो, स्कूल के लिए सुबह जागना हो, स्कूल जाना हो, स्कूल जाना हो, अक्सर देर कर देता हूँ। अक्सर देर कर देता हूँ। दोस्तों एक शायर है खूबसूरत, उन्होंने ये शायरी लिखी थी। मैं तो सिर्फ अपने सेशन में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनको नमस्कार कर रहा हूँ जिन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा। मैं सिर्फ अपने सेशन में इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो ऐसा ना हो देर हो जाए, ऐसा ना हो देर हो जाए। मुझे अपने उत्तरदायित्व बहुत निभाने हैं ईमानदारी से। देखिए रिकवरी और भाखड़ा बांध को अगर हम देख कंपेयर करें तो उसने भी बिजली देनी थी, बहुत सारी चीजें उससे फायदा। हमारी रिकवरी भी बहुत महत्वपूर्ण है यार, समझो। अगर आपने रिकवरी हासिल करनी है तो लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बना लो। क्लीन डेट पता है सबको? यस सर। बताइए, एक एक करके सारे लोग बोलेंगे, मैं सबके पास आ रहा हूँ। 15 जून। 20 मई। इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं है। यही चूक करोगे आप। हाँ जी, अगला अगला। जी बताओ। कौन सा आगे आगे। 3 जनवरी। 3 जनवरी। इस डेट को 2026 में आपका रिकवरी जन्मदिन है। ये एहसास और महसूस करवा रहा हूं मैं आपको। इस डेट को याद रखें। चलिए आगे चलिए, जल्दी जल्दी। यार एक दूसरे से क्यों पूछ रहे हो, अगर समझ में नहीं आया क्या? मैं कह रहा हूं आपकी क्लीन डेट क्या है, रिकवरी डेट क्या है? जैसे मेरी 18 अप्रैल है। बैठ जाइए आप। अगला चलो, जो समझ रहा है। ये भी सो रहे। कुणाल बंद कर दो, थैंक यू।